यहाँ धरती से देखने पर जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, ब्रह्मांड अक्सर एक विशाल और खाली कैनवास जैसा दिखता है, जिसमें अनगिनत तारे बिखरे हुए हैं, जहां दूर तारों की टिमटिमाहट होती है। फिर भी इस असीम विस्तार में हमारा अपना सोलर सिस्टम है, जो एक अद्वितीय और जटिल संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। सेलेस्टियल बॉडीज का एक मनोरम संग्रह जो एक ही तारे की परिक्रमा करता है, और यह तारा है हमारा सूर्य। इन खगोलीय अजूबों में एक ग्रह अपनी विशाल सुंदरता और रहस्यमय आकर्षण के लिए सबसे अलग दिखता है, शनि। यह ग्रह, जो सूर्य से छठा ग्रह है, अक्सर हमारे सोलर सिस्टम के जूअल के रूप में जाना जाता है, और इसके आइकॉनिक रिंग सिस्टम के साथ शनि थी अपनी आइकॉनिक रिंग सिस्टम के साथ कल्पना को मोहित करता है, जो सदियों से खगोलविदों और स्टारगेजर्स को आकर्षित करता रहा है। सदियों से खगोलविदों और स्टारगेजर्स को मोहित करने वाला एक मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य। सिर्फ एक सेलेस्टियल ऑर्नामेंट से ज्यादा शनि के छल्ले उन डायनामिक प्रक्रियाओं की एक झलक पेश करते हैं, जिन्होंने अरबों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम को आकार दिया था। लेकिन शनि का आकर्षण उसके छल्लों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। एक गैस जायंट के रूप में यह प्लैनेटरी सिस्टम्स के गठन और विकास के लिए एक अनोखी खिड़की प्रदान करता है। इसका घूमता हुआ एटमॉस्फेयर विशाल तूफानों से घिरा हुआ अत्यधिक शक्ति और जटिलता की दुनिया की ओर इशारा करता है। विशाल तूफानों से घिरा हुआ यह ग्रह हमें उन प्रक्रियाओं की जानकारी देता है जो हमारे सौर मंडल के निर्माण में महत्वपूर्ण थी। अत्यधिक शक्ति और जटिलता की दुनिया की ओर इशारा करता है। शनि की इस खोज में हम इसके समृद्ध इतिहास, वैज्ञानिक महत्व और उन महत्वपूर्ण मिशंस पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्होंने इसके रहस्यों का अनावरण किया है। इस सेलेस्टियल मास्टरपीस के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक यात्रा पर हमारे साथ आइए और जानिए कैसे यह ग्रह हमारे सौर मंडल का एक अनमोल रत्न है। शनि के छल्ले ग्रह की सबसे विशिष्ट विशेषता देखने लायक है। मुख्य रूप से बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने ये छल्ले शनि की परिक्रमा एक पतली सपाट डिस्क के रूप में करते हैं। अलग अलग कण धूल के छोटे दानों से लेकर बर्फ के विशाल टुकड़ों तक आकार में होते हैं, कुछ तो घरों जितने बड़े भी। शनि के छल्लों की उत्पत्ति ने सदियों से खगोलविदों को इंट्रीग्ड किया है, जबकि सटीक तंत्र चल रहे शोध का विषय बना हुआ है। प्रचलित सिद्धांत बताता है कि वे एक बिखरे हुए चंद्रमा या धूमकेतु के अवशेष हैं, जो गैस जायंट के बहुत करीब आ गए थे। शनि के विशाल गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा फाड़ दिए गए ये टुकड़े अब ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जिससे वह लुभावनी तमाशा बनता है जिसे हम आज देखते हैं। लेकिन शनि के छल्ले केवल एक स्थिर प्रदर्शन नहीं है, वे एक गतिशील और हमेशा बदलते सिस्टम हैं। शनि के गुरुत्वाकर्षण और उसके कई चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रभावित होकर छल्लों के भीतर के कण लगातार टकराते रहते हैं। ये इंटरैक्शंस छल्लों के भीतर जटिल पैटर्न, अंतराल और तरंगें बनाते हैं, जो उन्हें खगोलविदों के अध्ययन के लिए एक मनोरम विषय बनाते हैं। सूर्य से छठे स्थान पर स्थित शनि हमारे तारे से काफी दूरी पर स्थित है, लगभग 886 मिलियन माइल्स, 1.4 बिलियन किलोमीटर्स। इस विशाल अलगाव का ग्रह के एनवायरनमेंट और उसके वर्ष की लंबाई पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपनी दूरी के कारण शनि को पृथ्वी की तुलना में काफी कम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ठंडा तापमान होता है, जो जमने से काफी नीचे चला जाता है। वास्तव में शनि पर औसत तापमान -288 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, -178 डिग्रीज सेल्सियस के आसपास रहता है। यह अत्यधिक ठंड ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसके छल्लों की संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा सूर्य से शनि की अत्यधिक दूरी इसकी ऑर्बिटल पीरियड, यानी हमारे तारे के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा पूरी करने में लगने वाले समय को निर्धारित करती है। जहां पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, वहीं शनि का एक वर्ष चौंका देने वाला 29.5 पृथ्वी वर्ष तक फैला हुआ है।
इसका मतलब है कि शनि पर एक वर्ष हमारे ग्रह पर लगभग 3 दशकों के बराबर है। सेक्शन 4 Pioneering the Depths, the first mission to Saturn. साल था 1979। और ब्रह्मांड का पता लगाने की मानवता की खोज पूरे जोरों पर थी। यह वह समय था जब अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित किए जा रहे थे। चंद्रमा पर अपोलो मिशंस की शानदार सफलता के बाद नासा ने बाहरी सोलर सिस्टम के रहस्यों को उजागर करने का लक्ष्य रखते हुए अधिक दूर के लक्ष्यों पर अपनी निगाहें जमाई। यह एक साहसिक कदम था जो अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला था। इस महत्वाकांक्षा के कारण पायोनियर 11 को लॉन्च किया गया, जो एस्टेरॉयड बेल्ट से आगे निकलने वाला और शनि का फ्लाई बाय करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। अप्रैल 6, 1973 को लॉन्च किया गया। पायोनियर 11 ने बृहस्पति की 2 साल की साहसिक यात्रा शुरू की। वमकोमी मैया गिका शनि की ओर खुद को स्लिंग शॉट करने के लिए गैस जाइंट के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया। यह एक जटिल मैन्यूवर था जिसने स्पेसक्राफ्ट को अपनी यात्रा जारी रखने में मदद की। सितंबर 1, 1979 को स्पेसक्राफ्ट ने रिंग वाले ग्रह के सबसे करीब पहुंच बनाई, जो उसके बादलों के ऊपर से 21,000 किलोमीटर्स या 13,000 माइल्स की दूरी पर आ गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को छुआ। अपने फ्लाईबाय के दौरान पायोनियर 11 ने शनि के छल्लों की पहली क्लोजअप इमेजेस को कैप्चर किया। उनकी जटिल संरचना और पहले के अज्ञात डिटेल्स का खुलासा किया। इन इमेजेस ने वैज्ञानिकों को शनि के छल्लों की संरचना और उनकी उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी प्रदान की। स्पेसक्राफ्ट ने शनि के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रह के आसपास के एनवायरनमेंट का भी अध्ययन किया। यह माह के जिससे बहुमूल्य डेटा प्राप्त हुआ, जिससे इस दूर के विशालकाय ग्रह के बारे में हमारी समझ में काफी वृद्धि हुई। इस डेटा ने भविष्य के मिशनों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले। सेक्शन 5 Unveiling Saturn's Secrets, A History of Exploration. पायोनियर 11 के नक्शेकदम पर चलते हुए हमने शनि के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। अधिक से अधिक परिष्कृत मिशंस की एक श्रृंखला ने शनि की यात्रा की है। हर एक ने हमें इस विशाल ग्रह के बारे में नई जानकारी दी है। हर एक ने इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हमारी समझ में एक नई परत जोड़ी है। शनि के वायुमंडल की परतें और उसके छल्ले और चंद्रमा हमें हर बार कुछ नया सिखाते हैं। उन्नत उपकरणों और इमेजिंग क्षमताओं से लैस इन मिशंस ने शनि के बारे में हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है। इन उपकरणों ने हमें शनि के छल्लों और चंद्रमाओं के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान की है। उसके छल्लों और उसके चंद्रमाओं के आकर्षक परिवार पर हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है। शनि के छल्लों की सुंदर और आसानी से पहचाने जाने वाला ग्रह बनाते हैं। इन छल्लों की चमक और विस्तार अद्वितीय है। ये छल्ले ज्यादातर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं जो सूर्य की रोशनी में चमकते हैं। साथ ही कुछ पत्थर और धूल भी है जो इन छल्लों को और भी दिलचस्प बनाते हैं। शनि एक गैस का गोला है, मतलब इसकी कोई सख्त जमीन नहीं है। यह ग्रह पूरी तरह से गैसों से बना है। इसके बजाय यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है जो इसे एक विशाल गैस का गोला बनाते हैं। दूरबीन से देखने पर शनि पीले रंग का दिखाई देता है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है क्योंकि इसके वातावरण में अमोनिया के क्रिस्टल हैं। स्टुचरी से यह विशिष्ट रंग देते हैं। यह ग्रह
अपनी तेज हवाओं और विशाल तूफानों के लिए भी जाना जाता है, जो हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रहे हैं, जो पृथ्वी के तूफानों से कई गुना बड़े और शक्तिशाली हो सकते हैं। इन तूफानों की गति और शक्ति अद्वितीय है। शनि के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है और वैज्ञानिक लगातार इस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यह एक आकर्षक और रहस्यमय ग्रह बना हुआ है जो हमेशा से हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है और हमें इसके बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता है। शनि एक बहुत बड़ा ग्रह है जिसका व्यास लगभग 1,20,536 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से लगभग 9 गुना बड़ा है। सोचो, अगर पृथ्वी एक सिक्के के आकार की हो तो शनि एक बास्केटबॉल जितना बड़ा होगा। इतना बड़ा होने के बावजूद शनि का वजन पृथ्वी से केवल 95 गुना ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ज्यादातर गैसों से बना है जो पत्थर और मिट्टी से बहुत हल्की होती हैं। दरअसल शनि पानी से भी हल्का होता है। अगर आप किसी तरह शनि को एक विशालकाय बाथटब में रख दें तो यह तैरेगा। यह हल्कापन शनि को सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह बनाता है। खोज के मामले में शनि बहुत पुराना खिलाड़ी है। यह उन 5 ग्रहों में से एक है जिन्हें आप बिना दूरबीन के भी देख सकते हैं। प्राचीन सभ्यताएं जैसे बेबीलोनियाई और यूनानी शनि को एक ग्रह मानते थे और इसे अपने देवताओं से जोड़ते थे। बेबीलोनियाई खगोलविद शनि की गतिविधियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते थे और भविष्यवाणी करने के लिए जटिल गणनाएं करते थे। यूनानियों ने इस ग्रह का नाम क्रोनस रखा था, जो उनके समय के देवता थे। पर हां, शनि के बारे में हमारी समझ 17वीं शताब्दी में दूरबीन के आविष्कार के बाद ही काफी बढ़ी। गैलीलियो गैलीली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1610 में दूरबीन से शनि के छल्लों को देखा था। हालांकि उस समय की दूरबीन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वे उन्हें छल्ले के रूप में पहचान नहीं पाए। पृथ्वी से शनि की दूरी साल भर बदलती रहती है क्योंकि दोनों ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार रास्तों पर घूमते हैं। जब शनि और पृथ्वी अपने रास्तों में एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं तो उनके बीच की दूरी लगभग 1 अरब 200 मिलियन किलोमीटर होती है। अपने सबसे दूर के बिंदु पर शनि पृथ्वी से लगभग 1 अरब 700 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करता है, उसे भी शनि से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 80 मिनट लगते हैं। यह बहुत ज्यादा दूरी शनि तक अंतरिक्ष यान भेजना मुश्किल बना देती है। शनि के 82 जात चंद्रमा हैं, जो इसे सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमा परिवारों में से एक बनाता है। ये चंद्रमा आकार, बनावट और उत्पत्ति में बहुत अलग अलग हैं। शनि का सबसे बड़ा चांद टाइटन का व्यास 5149 किलोमीटर है, जो इसे बुध ग्रह से भी बड़ा बनाता है। टाइटन अपने घने नाइट्रोजन से भरपूर वातावरण और अपनी सतह पर तरल मीथेन और ईथेन की झीलों और समुद्रों के लिए जाना जाता है। शनि का एक और दिलचस्प चांद एनसेलेडस है, जिसकी सतह के नीचे एक विशाल वैश्विक महासागर छिपा हुआ है। एनसेलेडस के दक्षिणी ध्रुव के पास दरारों से पानी की बर्फ और कार्बनिक अणुओं के फव्वारे निकलते हैं, जिससे पता चलता है कि वहां जीवन के लिए जरूरी चीजें मौजूद हो सकती हैं। शनि सूर्य की परिक्रमा लगभग 29.5 पृथ्वी वर्षों में पूरी करता है। मतलब शनि पर एक साल पृथ्वी के लगभग 29.5 साल के बराबर होता है। पर हां, अपनी धुरी पर घूमने के मामले में शनि बहुत तेज है। यह केवल 10.7 घंटों में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस तेज गति के कारण शनि ध्रुवों पर चपटा और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ दिखाई देता है। यह तेज घुमाव शनि के वातावरण में तेज हवाओं को भी चलाता है, जो 1800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा गति तक पहुंच सकती हैं। शनि के छल्ले इसकी सबसे खास और आकर्षक विशेषता है।
ये छल्ले दूरबीन से देखने पर बेहद सुंदर और रहस्यमय दिखाई देते हैं। ये छल्ले अरबों बर्फ के कणों और चट्टान और धूल के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं, जो एक अद्वितीय संरचना बनाते हैं, जिनका आकार धूल के कणों से लेकर छोटी कारों तक का हो सकता है। ये कण एक दूसरे से टकराते और अलग होते रहते हैं। ये कण गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि के चारों ओर अलग अलग गति से चक्कर लगाते हैं। इस गति के कारण छल्लों में एक अद्भुत गतिशीलता होती है। छल्लों को 7 मुख्य समूहों में बांटा गया है, जो शनि के चारों ओर विभिन्न दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें ए से लेकर जी तक नाम दिया गया है। और प्रत्येक समूह की अपनी विशेषताएं हैं और प्रत्येक समूह के बीच खाली जगह है। ये खाली जगहें छल्लों की संरचना को और भी जटिल बनाती हैं। इन खाली जगहों में से कुछ चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बनती हैं, जो छल्लों पर प्रभाव डालते हैं, जबकि बाकी कैसे बनी, यह अभी तक एक रहस्य है। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। छल्लों की उत्पत्ति भी एक पहेली है, जिसे सुलझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक धूमकेतु